मुस्कान मंध्यानी, लीगल गाइड। सो ये बहुत बार मुझसे पूछा गया कि आंसर अच्छे से कैसे लिखना है, ठीक है ना। अपने एग्जाम्स में आप अच्छे से आंसर कैसे लिख सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच हो। गाइस, सबकी अपनी अपनी कुछ कॉमन मिस्टेक्स रहती है, ठीक है। क्या पता मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ एंड वो मिस्टेक आप ना कर रहे हो, एंड जो मिस्टेक आप कर रहे हो वो मिस्टेक कोई और ना कर रहा हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो तो क्या पता आप थोड़ी मिस्टेक करते हो इंग्लिश लिखने में, ठीक है ना। ग्रामेटिकल एरर्स आपके ज्यादा होते हैं एंड मेरे ग्रामेटिकल एरर्स क्या पता ना होते हो। सो आपको किस पैरामीटर पर इंप्रूव करना है ये आपको फाइंड आउट करना होगा। अब आप ये फाइंड आउट कैसे करोगे? ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी होगी उन आंसर्स की, ठीक है। जो भी आंसर्स पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स है या लॉन्ग आंसर्स, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी एंड तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये मैं ये गलती कर रही हूँ या मैं ये गलती कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है। प्लीज इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि आपको क्या लिखना है एक्चुअली में एंड क्या नहीं लिखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखना है एंड क्या नहीं लिखना है ये उससे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। क्या नहीं लिखना है आपको। सपोज की क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। बट पता चला आप उसमें कुछ और ही तथ्य डाल के आ जा रहे हो, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कुछ डाल दे रहे हो जस्ट बिकॉज आपको सूझ नहीं रहा है कि उसमें क्या लिखना है, ठीक है। तो ये काम मत करना। जो पूछ रहा है सिर्फ वो बताओ, और कितने वर्ड्स में पूछ रहा है ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 600 वर्ड्स में मांग रहा है तो 600 वर्ड्स में ही दो। इवन मैं तो कहूंगी 550 वर्ड्स में एंड कर दो आंसर, ठीक है ना। 600 पे जाने की भी जरूरत नहीं है, 550 वर्ड्स में एंड कर दो अपना आंसर। उससे ज्यादा पन्ने भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज होती है, अपने ऊपर रख के देखो। अगर आप कॉपी चेक कर रहे होते तो आपको क्या चाहिए था? वेरी सिंपल। आप कॉपी चेक कर रहे होते तो आपको क्या देखना था? स्टूडेंट की कॉपी में ये चीजें होंगी तो मैं मार्क्स दूंगी या मैं मार्क्स दूंगा, ठीक है ना, व्हाटएवर। अगर ये चीजें स्टूडेंट ने लिखी होंगी अपने आंसर में तो मैं उसे इतने मार्क्स दूंगी, इतने लिखी होगी तो इतने मार्क्स दूंगी। अपने ऊपर रख के देखना एंड अपनी कॉपी खुद इवेलुएट करना कि मैंने आंसर लिखा है, क्या वो चीजें मुझे दिख रही है यहाँ पे जो मैं देखना चाहती थी किसी और स्टूडेंट की कॉपी में। एज एन एग्जामिनर प्लीज खुद सोचना, बहुत सारी कॉपीज इवेलुएट करनी रहती है। पता चला 10-20 पन्ने पड़े होंगे तो वो क्या मतलब है उसका? समझ रहे हो ना, उसके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? ऑलरेडी वो इरिटेट हुआ बैठा होगा, उठा के दे देगा फिर कुछ भी एवरेज मार्क्स। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। और जो अपनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स है वो आपको प्रैक्टिस करने पर ही समझ में आएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि हर रोज आंसर्स लिखते रहो, नहीं। कभी भी उठाई कॉपी, आपने जो भी टॉपिक कल पढ़ा है उसकी एक बार प्रैक्टिस कर ली, उसको एक बार लिख लिया एंड देख लिया कि मैं ये मिस्टेक्स कर रही हूँ, एंड उसको बाद में सही किया नेक्स्ट टाइम जब लिखा, ठीक है ना। तो 1-2 बार भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मैक्सिमम 5 बार भी कुछ भी आंसर्स लिख लेते हो तो आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ जाएगी एंड वो आप सही करके वापस से लिख सकते हो। तो इंडिविजुअल मिस्टेक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप इंडिविजुअल मिस्टेक्स क्या कर रहे हो। एंड जो कॉमन मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स की, उसमें तो मैं अपने ही आपको एक मिस्टेक बता देती हूँ, मैं कंटेंट भूल जाती हूँ, ठीक है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि लॉन्ग आंसर लिखते लिखते कंटेंट भूल जाती हूँ। याद है, लिख रही हूँ, बट वो कंटेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसा होता है कि एंड में याद ही नहीं आ रहा था कि उसको एंड कैसे करना है। तो 2 चीजों पे यहाँ पे ध्यान देना, एक इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड होना चाहिए, एंड लास्ट कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए आपके आंसर का। प्लस जो क्वेश्चन में मेन चीज पूछी गई है, ठीक है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें 3-4 क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, राइट इट्स क्रिटिसिज्म, क्रिटिकली इवेलुएट इट, कुछ भी ऐसा होगा जिसमें कि एक क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स है, समझ रहे हो। तो उसका जो मेन पार्ट है उस पर फोकस करना, ये चीज याद रखना। उसका जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, आपको उस पर ध्यान देना है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। बॉडी में जो मेन पार्ट होगा वो आंसर करना है हमें। और थर्ड, हमारा कंक्लूजन बहुत सॉलिड होना चाहिए। पूरा आंसर कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है। पूरा आंसर कोई नहीं पढ़ने वाला है। कुछ चीजें आप हाईलाइट कर दोगे तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। कुछ लाइंस हो गई आपने हाईलाइट कर दी, कीवर्ड्स आपने हाईलाइट कर दिए तो अच्छा है। वो देख के तो वो लोग मार्क्स दे ही देंगे ऑब्वियस है। कीवर्ड्स अगर आप हाईलाइट कर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कीवर्ड्स अगर उसे वैसे ही ऊपर से आंसर पे दिख जा रहा है देन दैट्स वेरी गुड, वो डेफिनेटली मार्क्स देगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है वो आप हाईलाइट कर दे रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन पार्ट जो है क्वेश्चन का पूछा गया उसे अच्छे से आंसर कर देना, ठीक है। कीवर्ड्स लिख देना प्लीज, कीवर्ड्स मिस आउट मत करना। अगर वो अच्छे से हाईलाइटेड होंगे तो वैसे भी वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है।
एक चीज है जिससे आप अपने आंसर को डिफरेंट बना सकते हो, ठीक है, काफी अलग बना सकते हो अपने आंसर को, एंड वो चीज है कुछ रीसेंट फिनोमेना को लिखना अपने आंसर में, ठीक है, कुछ चीजें रीसेंट न्यूज को लिख देना अगर वहां पे जरूरत है तो, जैसे कि कोरोना चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, कुछ भी जो रीसेंट हो एंड आपके आंसर में उसकी जरूरत है तो प्लीज उसे लिख दो। सपोज आपके आंसर में कुछ ऐसा मांग रहा है कि जिससे आपकी रीसेंट एग्जाम्पल साइट कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ रीसेंट एग्जाम्पल दे सकते हो तो वो चीज देना, वो चीज वहां बहुत जरूरी है। अगर कुछ रीसेंट एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये चीज आपके आंसर को बिलीव मी बहुत डिफरेंट बनाने वाली है, बहुत डिफरेंट बनाने वाली है। कुछ भी अगर रीसेंट चीज आप देते हो अपने आंसर में, बट जरूरत है तभी देनी है, ऐसे नहीं देनी है, जबरदस्ती मत डालना कुछ भी चीज। मैं फिर बोल रही हूँ, जबरदस्ती कुछ भी नहीं डालना है। अगर जरूरत होगी तो प्लीज रीसेंट चीज जरूर इंक्लूड करिएगा अपने आंसर में, आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा, ट्रस्ट मी। ऐसा क्यों करते हैं, मैं क्यों इस बात पे जोर दे रही, कुछ रीसेंट डालो, इससे इंसान कनेक्ट करता है, ठीक है, इससे तुरंत वो कनेक्ट कर लेगा, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो तुरंत कनेक्ट कर लेगा कि हाँ इसने रीसेंट चीज डाली है, ये तो मैंने भी पढ़ी थी, लेट्स रीड कि इसने क्या लिखा है, ठीक है, इससे थोड़ा कनेक्शन बनता है। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप बुक का रट के कुछ लिखने वाले हो, देन वो काम नहीं आने वाला है। वहां पे जाके ना यार एक बार के लिए तो ऐसा हो गई कि आप भूलोगे चीजें, तो जिसकी आपने प्रैक्टिस की होगी, जो आपने सही से समझ लिया होगा ना, वही आप वापस से रिप्रोड्यूस करने वाले हो। ऐसे होते हैं जो कुछ रट के लिख लेते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देम जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसकी बात बता रही हूँ, जो पढ़ा है, जो समझ लिया है आपने, ठीक है, जो अच्छे से आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट, वही जाके आप लिख के आने वाले हो, ठीक है ना। सपोज अगर मैं कहूं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के क्रिटिसिज्म्स आपको समझ में आए हैं तभी लिख पाओगे। सो फ्रेंड्स, देयर इज नो सच परफेक्ट आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आप कहीं ढूंढ रहे हो देन शायद आपको मिल जाए, बट कोई परफेक्ट आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखते हो, ठीक है। जो कॉमन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, जो मैंने फेस की है, मैंने देखा है लोगों को फेस करते हुए, वो चीजें मैंने आपको बता दी। बट अल्टीमेटली ये आपके ऊपर है, आप क्या लिखने वाले हो, एंड वो तभी पता चलेगा जब आप लिख के देखोगे, ठीक है। तो एज एन एग्जामिनर सोचना, ठीक है, जब कॉपी चेक करते आप तो आप क्या देखते, ये चीज जरूर सोचना, अपने ऊपर रख के देखना कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी कॉपी में, या मैं क्या चाहती हूँ मेरा स्टूडेंट लिखे, मैं वैसे ही लिखूंगी अपना आंसर, ठीक है। प्रेशर मत लेना किसी भी चीज का, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है ये। अगर गलत भी तुम कुछ लिख रहे हो तो उसे सही किया जा सकता है, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये वीडियो सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी इस वीडियो को देखना चाहे, नॉट पर्टिकुलरली फॉर BA LLB स्टूडेंट्स, बट ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये चीजें मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए बताई हैं। सो गाइज, अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। So thank you for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.